रहा हूँ। क्या लिखा है किस्मत में ये तो अलग बात है, क्या लिखा है किस्मत में ये तो अलग बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो चलिए इन्हीं शायरी के साथ क्लास शुरू करते हैं। तो जैसा आप लोगों को मैंने बताया कि ये हमारा रेनबो पार्ट 2 का सेकंड चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है भारत इज माई होम। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं भारत इज माई होम का। क्या लिखा है? डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है कि एक नेशन को, यानी एक देश को, एक राष्ट्र को बिल्ड करने के लिए, बिल्ड मतलब क्या होता है? बनाने के लिए सबसे प्राइम मतलब वो क्या होता है? प्रधान यानी मुख्य, सबसे मुख्य औजार क्या चाहिए एक देश को? चलिए देखते हैं। तो आप खुद सोच के देखिए, एक देश को यानी एक राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए या बनाने के लिए, खड़ा करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? क्वेश्चन यही बोल रहा है। चलिए देखते हैं क्या सबसे ज्यादा जरूरी। एजुकेशन है, मनी है, वाटर है या लीडर है? यानी एक देश का क्या सबसे ज्यादा जरूरी है? शिक्षा, पैसा या फिर पानी या फिर नेता? तो इस चैप्टर को अगर आप पढ़े होंगे भारत इज माई होम को, तो उसमें क्लियरली बताया गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन लिखे इस चैप्टर को? डॉक्टर जाकिर हुसैन। बल्कि लिखे नहीं है, बल्कि उनका एक भाषण है, राइट? तो उस राइटर वो क्या बता रहे हैं? वो बता रहे हैं कि एक देश को सबसे ज्यादा उसको बिल्ड करने के लिए यानी बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी, जो सबसे प्रमुख जो है वो है एजुकेशन। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसा कि आपको अच्छे से पता होगा कि क्या होने नेक्स्ट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिखा है कि द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम, हु सेज। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी देश को कि लोगों ने मुझे चुना है और चुनकर हेड बनाया है इस फैमिली का एक निश्चित समय के लिए। सर्टेन मतलब होता है निश्चित, यानी अनिश्चित। देखिए कोई भी जो ये क्या बने थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे? हमारे देश के राष्ट्रपति थे। कितने नंबर के राष्ट्रपति थे? तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। तो पहला राष्ट्रपति कौन है? सबको पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे राष्ट्रपति हमारे देश के कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और तीसरे हमारे देश के राष्ट्रपति कौन थे? यही डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। और अगर देखा जाए तो मुस्लिम में जो थे ये पहले राष्ट्रपति थे, क्योंकि इस डॉक्टर जाकिर हुसैन से पहले भारत के कोई भी मुस्लिम राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट नहीं बने थे। तो ये मुस्लिम में पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, और अगर नंबरिंग में देखा जाए तो नंबर के हिसाब से ये तीसरे राष्ट्रपति थे। ओके, तो चलिए आप देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि लोगों ने मुझे चुना है और चुनकर इस परिवार का मुखिया बना दिया, हेड बना दिया है, लेकिन एक निश्चित समय के लिए, सब दिनों के लिए नहीं, एक निश्चित समय के लिए। हु सेज दिस? किसने ये बात कहा था? तो किसने कहा था? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था कि ये जो देश है, पूरा देश जो है मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे परिवार है। तो वही बोला है कि लोगों ने मुझे चुनकर क्या बना दिया? अब इस परिवार का मुखिया बना दिया है, और एक निश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए नहीं, निश्चित समय के लिए। और ये लाइन कहते कौन है? किसने कहा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन कह रहे हैं ये? ठीक है, देखिए कमला दास का तो कहीं चर्चा भी नहीं इस चैप्टर में। डॉक्टर हुसैन या डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है। बिफोर बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन सर्व्ड। यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इंडिया के राष्ट्रपति बनने से पहले वो सेवा दे चुके थे, यानी सेवा कर चुके थे। किस तौर पर? इंडिया के क्या रहे थे? अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़े हो, जैसा कि मैंने आपको एकदम क्लियर एक एक लाइन पढ़ाया था इंट्रोडक्शन के साथ, तो उसमें आप अगर पढ़े हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो वो राष्ट्रपति तो बने, इंडिया के राष्ट्रपति बने। कब बने? 1967 में। कब बने थे राष्ट्रपति? वो 1967 में बने थे। लेकिन 1967 में वो राष्ट्रपति बनने से पहले, बोल रहा है यहाँ राष्ट्रपति बनने से पहले वो किस चीज पर सेवा दे चुके थे, यानी क्या कर चुके थे, किस पद पर थे? तो देखते हैं ऑप्शन क्या बोल रहा है। ऑप्शन बोल रहा है कि गवर्नर ऑफ यूपी, गवर्नर ऑफ झारखंड, गवर्नर ऑफ उड़ीसा और गवर्नर ऑफ बिहार। क्या थे वो? यानी राष्ट्रपति बनने से पहले वो बिहार के गवर्नर थे, यानी राज्यपाल थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? द गवर्नर ऑफ बिहार, द गवर्नर ऑफ बिहार। ठीक है, ओके, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन तीसरा, राइट? चलिए इसको, ओके ठीक, चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हम लोग का। भारत इज माई होम इज एंड डैश ऑफ स्पीच, डैश ऑफ स्पीच डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन इन डैश। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनको पहले समझते हैं। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि भारत इज माई होम जो ये चैप्टर है, जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है, भारत इज माई होम जो क्वेश्चन ये जो चैप्टर है वो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया, जैसा कि आप लोग को पता है। लेकिन वो डॉक्टर जाकिर हुसैन का क्या है, उन्होंने लिखा है या उन्होंने भाषण दिया है? तो उनका ये स्पीच है। क्या है? स्पीच है। तो ये जो स्पीच है, वो ये जो चैप्टर है उस स्पीच का क्या है, जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने दिया था फलना ईस्वी में, यानी डैश ईस्वी में। तो देखिए पूरा स्पीच तो नहीं है, आपको भी पता है। तो पूरा स्पीच नहीं है तो क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अगर किसी को आंसर पता है तो देखते हैं कौन बता रहे हैं। ठीक है, फोर्थ का आंसर बताए, भारत क्या होगा, जल्दी से।
अच्छा ए का जा रहा है, थोड़ा सा लेट कर दे देखने में। वेरी गुड। चलिए क्या होगा, तो देखिए ये कोई भी स्पीच जो होता है हमारे चैप्टर में आई थिंक एक है 4th नंबर क्वेश्चन, अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो उस चैप्टर का नाम क्या है, आई हैव अ ड्रीम, जो कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा बोला गया है, भाषण दिया गया है। तो क्या कोई भी अगर कोई भाषण देता है तो जो हमारे चैप्टर में वो पूरा भाषण नहीं है, भाषण का एक निचोड़ होता है, और निचोड़ को या अंश को हिस्सा को क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्ट। तो देखो यहाँ लिखा है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो ये भाषण दिए थे भारत इज माय होम, क्या ये पूरा भाषण छाप दिया गया, नहीं, उनका एक अंश है या उनका एक निचोड़ है। तो निचोड़ को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सट्रैक्ट, तो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। और जो कि कब दिया गया था, तो आपको पता है कि जब वो राष्ट्रपति बने थे, उनके राष्ट्रपति बनने के बाद पहला भाषण था। और अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि वो राष्ट्रपति कब बने थे, 1967 में, 1967 में। तो आंसर क्या हो जाएगा कि भारत इज माय होम जो है वो उसके स्पीच का एक अंश है, यहाँ एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने दिया था 1967 में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए तो ये तो इजी था बहुत। नेक्स्ट देखते क्या है। नेक्स्ट है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि ये जो राष्ट्रपति वाला जो ऑफिस होता है ये एंटर करते थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर करते थे विद क्या, किसके साथ, किस चीज के साथ। तो अगर आप इस चैप्टर को पढ़े अच्छे से, जैसे कि मैंने पढ़ाया था लाइन बाय लाइन, एक भी लाइन मैंने छोड़ा नहीं था इस चैप्टर का पढ़ाते इसमें। तो मैंने कहा था कि, और डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था कि जब भी मैं इस राष्ट्रपति भवन में घुसता हूँ, राष्ट्रपति भवन नहीं मतलब राष्ट्रपति का जो ऑफिस होता है, राइट, तो यहाँ पे लिखा भी है प्रेसिडेंट ऑफिस, राइट, द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, बात वही हुआ। तो जब भी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था कि जब भी मैं इस ऑफिस में एंटर करता हूँ, राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्रपति वाले ऑफिस में एंटर करता हूँ, तो मैं फलना चीज के साथ, यानी कि डैश चीज के साथ हमेशा आता हूँ। किस चीज के साथ, ऑप्शन लिखे क्या लिखा है, एंगर, गुस्से के साथ, हमेशा गुस्सा होकर आते हैं, नहीं, क्या लिखा है ये, ह्यूमैनिटी, और ये लिखा है ह्यूमैलिटी, ठीक है, ये लिखा है ह्यूमैलिटी और ये लिखा है ह्यूमैनिटी, दोनों में अंतर होता है बाबू। देखिए ह्यूमैलिटी मतलब होता है विनम्रता, और ह्यूमैनिटी मतलब होता है मानवता, और सेल्फिशनेस मतलब तो जानते ही हैं कि स्वार्थीपन, राइट। तो आप खुद बताइए कि क्या होगा आंसर। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था कि जब भी मैं राष्ट्रपति इस ऑफिस में एंटर करता हूं तो पूरी विनम्रता के साथ करता हूं, कोई अकड़ नहीं। आजकल देखिएगा छोटा सा अगर किसी को पोस्ट मिल जाता है तो पूरा अकड़ के बात करेगा, अकड़ के एंटर करेगा, अकड़ के बैठेगा। लेकिन डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था कि जब भी मैं इस ऑफिस में यानी राष्ट्रपति वाले ऑफिस में एंटर करता हूं, प्रेसिडेंट ऑफिस में एंटर करता हूं, तो मैं पूरी विनम्रता के साथ एंटर करता हूं। वही तो पूछा जा रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जब भी एंटर करते थे किस चीज के साथ एंटर करते थे, तो पूरी विनम्रता के साथ। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, पूरी विनम्रता के साथ, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए तो हो जाएगा विनम्रता को क्या बोले, ह्यूमैनिटी नहीं, ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी मतलब विनम्रता। ह्यूमैनिटी आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ह्यूमैनिटी मतलब होता है मानवता। तो मानवता कहीं तो ऐसे मानवता का चर्चा है इस चैप्टर में, लेकिन मानवता के साथ एंटर नहीं बोला था कि मैं विनम्रता के साथ एंटर करता हूँ। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ाने से पहले देखिए, पहले मैं पढ़ देता हूँ क्या लिखा है। डॉक्टर राधा कृष्णन हैज नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द डैश, इन द डैश। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं जानना चाहूंगा आप लोग से, थोड़ा बहुत बताइए, कोई अगर किसी को पता है तो जल्दी से। चलिए सर आप लोगों को खान सर इनवाइट किए थे, बिल्कुल किए थे, समय नहीं था हम लोगों के पास इसलिए नहीं जा पाए, ठीक है। आलोक रंजन ए का आंसर दे रहे हैं, नहीं अभी बताइए, अभी जल्दी से 6 नंबर का आंसर क्या होगा। अगर चैप्टर पढ़े हैं, अगर आप चैप्टर पढ़ाते समय डिटेल से पढ़े होंगे तो आपको पक्का पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ, एक पल के लिए याद रखिएगा। थोड़ा सा इसमें इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ। देखिए जनरली होता क्या है, इस चैप्टर को तो जनरली ये भाषण जो है किसके द्वारा दिया गया है, ये भाषण दिया गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा, जो कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे और तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे, राइट। तो उन्होंने ये भाषण दिया है, ना कि उन्होंने लिखा है। इसीलिए कई बार पूछा जाता है कि भारत इज माय होम जो है ये चैप्टर क्या है, ऐसे है, स्टोरी है, क्या है, ड्रामा है, नहीं, ना ही ऐसे है, ना ही स्टोरी है और ना ही ड्रामा है, ये एक स्पीच है। स्पीच किसे कहता है तो ये तो आप लोग भली बातें अच्छे से जानते हैं। स्पीच कहा जाता है जो कहीं पे खड़े आके होके आपने कभी बोला था, भाषण दिया, तो वो आपका स्पीच हो गया। तो ये जो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा नहीं है, ये उनके द्वारा दिया गया स्पीच है, भाषण है। लेकिन यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पे डॉक्टर राधा कृष्णन का क्या चर्चा हो गया। तो पहले थोड़ा सा समझिए। देखिए जनरली क्या होता है ना, हमारे समाज में ऐसा रूल बना है, नियम बना है, मतलब विचार बन गया है सब लोगों का कि अगर कोई भी पोस्ट पे कोई गया तो उस पोस्ट पे उससे पहले, जैसे मैं सपोज दैट कि मैं ही किसी पोस्ट पे सेलेक्ट हुआ हूँ, एक पल के लिए मैं गांव का मुखिया ही बना हूँ, ठीक है। तो मेरे से पहले जो मुखिया था वहाँ का,
मैं उनका बुराई करूंगा, जनरली यही होता है। लेकिन डॉक्टर जाकिर हुसैन ऐसा नहीं कर रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है अपने से पहले, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन से पहले जो राष्ट्रपति थे, यानी भारत के दूसरे राष्ट्रपति, क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन तो तीसरे राष्ट्रपति थे, तो उनसे पहले जो दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे कौन थे? यही इंसान थे, ठीक है, डॉक्टर राधाकृष्णन, ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन फुल नाम है उनका, ठीक है, तो यही थे। तो उनका तारीफ कर रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनकी बुराई नहीं कर रहे हैं, उनका तारीफ कर रहे हैं, बल्कि बोल रहे हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने तो जितना कुछ कर दिया इस देश के लिए उतना तो मैं भी नहीं कर सकता, कोई इंसान नहीं कर सकता है, ठीक है, ऐसा उन्होंने इस चैप्टर में चर्चा भी किया है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या नहीं खोया, किस चीज से अपना विश्वास नहीं खोया, ये क्वेश्चन है। और अगर आप चैप्टर पढ़े हैं तो उन्होंने कहा था, तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से, इतना देर में तो आप लोग आंसर दे ही दिए होंगे। चलिए, बहुत लोगों ने 6 का बोला है, ए नंबर, ठीक है, वेरी गुड, जो भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, सही में 6 का ए होगा, ठीक है। मैं बता रहा हूं क्यों होगा, ठीक है। इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, यानी कि इंसान की जो प्रारंभिक, जो एकदम अति आवश्यक जो ह्यूमैनिटी होते हैं, मानवता होता है, उससे कभी भी डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपना विश्वास नहीं खोया। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन उनके बारे में बता रहे, ना कि डॉक्टर राधाकृष्णन बोल रहे हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन राधाकृष्णन का तारीफ में बता रहे हैं कि ये इंसान, यानी कि डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे, उन्होंने कभी भी इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन से कभी भी अपना विश्वास नहीं खोया। तो उनका ये हो जाएगा आंसर, और बहुत लोग बता भी रहे हैं, ठीक है। ए रुपेश कुमार यादव बी बोल रहे हैं, गड़बड़ है थोड़ा, ठीक है। चलिए, तो ज़्यादातर लोगों का ए है, सही है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग का, थोड़ा सा देखते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, 7 पहले पढ़ते हैं। हु सेड, किसने कहा, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। द पास्ट इज, हु सेड, किसने ये लाइन कहा। जैसे इस तरह का क्वेश्चन हमेशा बिहार बोर्ड के 12th में पूछा ही जाता है, इस तरह का क्वेश्चन कि ये लाइन किससे लिया गया है, या फिर ये लाइन किसने कहा था। तो यहाँ किस चैप्टर से लिया गया ये नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पूछा जा रहा है कि ये लाइन, जो ये आगे वाला जो लाइन है, ये किसने कहा। तो देखिए कि क्या कहा, क्या गया है कि पास्ट जो होता है, हमारा जो पास्ट होता है, वो बोलता है कि कभी मरता नहीं है और ना ही कभी स्थिर रहता है। इट इज अलाइव, ये हमेशा जीवित रहता है और डायनेमिक, गतिशील रहता है। तो किसने ये बात कहा था कि हमारा जो पास्ट होता है, और बात सही भी है कि हमारा जो, हम लोगों को लगता है कि जो पास्ट में हो गया उससे क्या ही फर्क पड़ता है प्रेजेंट में। मानते हैं कि पास्ट में अगर आपसे कुछ गलतियां हो गया तो उसी गलती को पकड़ के आप चलते रहेंगे कि नहीं ऐसा कुछ मैंने कर दिया, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन उस पास्ट में जो भी आपने कार्य किया है, जो भी काम आपने किया, उससे सीखने वाला बहुत चीज़ ऐसा होता है जो आप उससे पॉजिटिव निकाल सकते हैं। और आप सोच के देखिए कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में आज मजबूत हैं, स्ट्रॉन्ग है, जैसे फिजिक्स मान लेते हैं आपका मजबूत है, केमिस्ट्री मजबूत है, या इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, जो भी कोई भी एक सब्जेक्ट अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, तो आप थोड़ा सा पास्ट जाइएगा तो आपको याद आएगा कि हाँ, इस सब्जेक्ट पे मैंने सच में पास्ट में थोड़ा बहुत मेहनत किया था, इसी कारण से ये सब्जेक्ट आज मेरा मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह डॉक्टर जाकिर हुसैन बोल रहे हैं कि हमारा जो पास्ट है कभी मरता नहीं है। पास्ट में अगर कुछ किया है आपने तो वो मरता नहीं है, और ना ही वो स्थिर रहता है, वो तो अलाइव रहता है, वो जीवित रहता है और चलते रहता है। सही बात भी है, अगर पास्ट में आप कुछ किए हैं तो सच में उसका बेनिफिट आज प्रेजेंट में मिल रहा होगा, और अगर प्रेजेंट में जो चीज कर रहे हैं इसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, यानी गतिशील है वो। तो ये बात किसने कहा था, ये बात कहा था डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत इज माई होम चैप्टर में। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा कि वही पूछ रहा है कि आपसे ये बात कहा किसने था, क्या हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। किसने कहा था, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था, ठीक है। चलिए, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, डॉक्टर जाकिर हुसैन या डॉक्टर हुसैन, बात एक ही है, ऑप्शन में जो रहेगा आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आराम से आप जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा सा पढ़िए क्या लिखा है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, वांटेड इंडियंस टू इंगेज इन 2 एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। लिखा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वांटेड, डॉक्टर जाकिर हुसैन चाहते थे इंडियन से, यानी हमारे हम लोगों से, भारतीय लोगों से, वो क्या चाहते थे कि भारतीय लोग इंगेज रहे। इंगेज मतलब क्या होता है, बिजी, व्यस्त, ठीक है, व्यस्त रहे 2 तरह के कामों में, यानी 2 तरह के कामों में, 2 तरीके के कामों में। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था कि भारत के लोगों को अगर सच में भारत को मजबूत बनाना है, बहुत ऊंचाई तक ले जाना है, तो हमें यानी एक इंसान को 2 तरह से काम करना होगा देश के लिए, तभी हो सकता है। और वो 2 तरह तरीका क्या है, तो आप खुद सोच के देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, किन के लिए काम करना होगा। ऑप्शन ए बोल रहा है फैमिली और पर्सनल, यानी अपने परिवार के लिए, और फिर अपना पर्सनल के लिए काम करेंगे तो क्या देश आगे बढ़ जाएगा। दूसरा लिखा है इंडिविजुअल एंड सोशल, खुद के लिए और फिर समाज के लिए, तो इस तरह देश आगे बढ़ सकता है। फिर बोल रहा है कि हेल्थ एंड वेल्थ, स्वास्थ्य के लिए काम करना होगा, और उसके बाद फिर धन दौलत के लिए काम करना होगा। और लिखा है मनी एंड पावर, पैसे के लिए काम करना होगा, और भी शक्ति, पावर के लिए काम करना होगा, पोजीशन के लिए काम करना होगा। तो आपको भले इसमें से ऑप्शन में से लगा होगा नहीं सर दूसरा भी सही हो सकता है, तीसरा भी सही हो सकता है,
ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने जो कहा है वो कहा है कि अगर सच में किसी देश को आगे ले जाना है, और खास करके भारत के बारे में उन्होंने बताया है कि अगर हमारे देश को, भारत को आगे ले जाना है, बहुत आगे तरक्की कराना है इस देश को, तो हमें 2 तरीके से काम करना होगा। वो 2 तरीका क्या है, जल्दी से बताइए। 8 नंबर का आंसर क्या होगा अगर किसी को पता है जल्दी से। 8 नंबर का रुपेश कुमार यादव जी बोल रहे हैं बी होगा। 8 नंबर देखते हैं, जल्दी से बताइए 8 नंबर का क्या होगा। हाँ, कुछ लोग बी बोल रहे हैं, बहुत लोग हैं बी बोलने वाले। बी फास्ट। अगर जिनको पता है, आपको लगता है कि मेरे को पता है, मैं बता सकता हूँ, तो जल्दी से बताइए। चलिए, तो जो भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इस चैप्टर में कहा था कि अगर भारत को सच में तरक्की कराना है, अब भारत को बहुत आगे तक ले जाना है, तो 2 तरीके से काम करना होगा। एक, खुद के लिए, आप खुद भी सोचिए ना कि आप सोचिए, मान लेते हैं एक पल के लिए कि मुझे अपना गांव को तरक्की कराना है, तो मैं क्या करूं, गांव के लिए काम पूरा करने लगूं या पहले खुद को मजबूत करना होगा। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था कि तब तक आप समाज का भलाई नहीं कर सकते जब तक कि आप खुद मजबूत ना हो, यानी आप खुद पे काम ना करें। तो वही तो बोल रहा है कि पहले इंडिविजुअल मतलब होता है व्यक्तिगत, यानी खुद के लिए। कोई भी इंसान अगर पूरा दुनिया बदलना चाहता है और खुद नहीं बदलना चाहता है जीवन में, वो दुनिया तो छोड़िए, एक कोना भी नहीं बदल सकता है, ठीक है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था कि सबसे पहले तो आपको इंडिविजुअल बदलना होगा, यानी अपने लिए काम करना होगा, कि अपना तरक्की करना होगा। दूसरा, अब जब अपना तरक्की हो जाए या फिर अपने तरक्की के साथ साथ आपको सोचना होगा कि समाज का तरक्की कैसे होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या होगा आंसर डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार? 2 तरीका कौन सा है किसी देश को आगे ले जाने के लिए? तो वो है इंडिविजुअल यानी पर्सनल, अपने लिए काम करना, और फिर सोशल, समाज के लिए काम करना। राइट, आई थिंक यू गॉट इट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट लिखा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इज डैश बाय द ट्रस्ट पीपल प्लेस्ड इन हिम। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो, ठीक है, लोगों के विश्वास के तले डैश हो चुके हैं, जो कि लोगों ने उस पर जताया, दिखाया। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन फिर से अगर पढ़ लीजिए। लिखा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डैश हो गए थे लोगों के विश्वास के तलों, ठीक है, प्लेस, जो कि लोगों ने उस पर विश्वास जताया। मतलब बोलना ये चाह रहा है कि लोगों ने उनको क्या कहा था डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, समझिए। चैप्टर का पहला ही लाइन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बोल रहे हैं कि लोगों ने, यानी इंडिया के लोगों ने जो मुझ पर इतना विश्वास जताया है और विश्वास इतना किया है कि मुझे भारत के सबसे बड़े ऑफिस, वैसे भी भारत का सबसे बड़ा ऑफिस क्या होता है? राष्ट्रपति का ऑफिस। भले भारत में पावर अभी वर्तमान समय में प्रधानमंत्री के पास होता है सबसे ज्यादा, लेकिन फिर भी भारत का सबसे बड़ा इंसान, यानी सबसे बड़ा पोस्ट और सबसे बड़ा ऑफिस राष्ट्रपति को माना जाता है। राष्ट्रपति का जो कार्यालय होता है, ऑफिस होता है, उसको सबसे बड़ा ऑफिस माना जाता है, और राष्ट्रपति का जो पद होता है वो सबसे बड़ा पद माना जाता है। राइट, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था कि इंडिया का, यानी इस धरती का, या वहां पे लैंड लिखा है लेकिन वो बोलना चाह रहे हैं पूरी दुनिया का नहीं, पूरी इंडिया का, इस धरती का सबसे बड़े ऑफिस में आप लोगों ने मुझे भेज दिया। इतना विश्वास आप लोगों ने मुझ पर जताया, इस विश्वास के तलों में डैश हो चुका हूं। तो क्या हो चुका हूं? तो डूब चुका हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, हम बोलचाल में, कि आपके कर्ज तलो दब चुका हूं। तो वही बोल रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन कि लोगों ने, भारत के लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया, इसके कर्ज तलों में दब चुका हूं, यानी अभिभूत हो गया हूं। ठीक है, राइट, आभारी, जिसको आभारी बोलते हैं, अभिभूत बोलते हैं, राइट, या कर्ज तलो, गांव की भाषा में बोले तो कर्ज तलो दब चुके हैं। तो क्या होगा आंसर, आप खुद बताइए कि इसका आंसर क्या डॉक्टर जाकिर हुसैन दुखी थे उन जो विश्वास जताया था? क्या डॉक्टर जाकिर हुसैन सरप्राइज थे, आश्चर्यचकित थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। क्या डॉक्टर जाकिर हुसैन गुस्सा थे? नहीं। ओवरवेल्म्ड मतलब होता है आभारी होना या अभिभूत होना या कर्ज तलो दब जाना। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन बोल रहे हैं कि भारत के लोगों ने जो मुझ पर विश्वास जताया है, इसके कर्ज तलों में दब गया हूं, क्योंकि भारत के लोगों ने मुझे भारत के सबसे बड़े ऑफिस में भेज दिया है चुनकर। राइट, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ओवरवेल्म। क्या हो जाएगा? सी नंबर। तो देखते हैं कोई सी नंबर बताएं पहले से। चलिए, कुछ रुपेश कुमार यादव सी, ठीक है, वेरी गुड। 7 नंबर क्वेश्चन नहीं, ये तो 9 है, ठीक है। 9 का क्वेश्चन, चलिए ठीक है, कोई कुमकुम कुमारी ए बता रहे, नहीं ए नहीं होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बने थे तो दुखी क्यों होंगे? वो तो ओवरवेल्म थे, वो आभारी थे एकदम भारत के लोगों के प्रति। राइट, चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं? आई प्लेस, ठीक है, सॉरी आई प्लेस नहीं लिखा, V2 मैंने लिखा है, मुझे लगा V2। आई प्लेस माई लॉयल्टी टू माई कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज इज फ्रॉम। अब बोल क्या रहा है क्वेश्चन, थोड़ा समझते हैं फिर से एक बार। बोल रहा है क्या कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, प्लेज मतलब होता है प्रतिज्ञा लेना, शपथ लेना। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अपना वफादारी निभाऊंगा अपने देश के प्रति, अपने कंट्री के प्रति, अपने देश के प्रति हमेशा वफादार रहूंगा। वो भी क्या, तो बोल रहा है कि कभी भी मैं भेदभाव नहीं करूंगा रिलीजन पे और लैंग्वेज के आधार पे। अभी देखिए क्या हो रहा है, कई राज्य में
कई राज्य में क्या अलग अलग राज्य में होते रहता है अक्सर, लेकिन अभी महाराष्ट्र में चल रहा है जो वर्तमान में मैं देख रहा हूँ बहुत दिनों से, कि महाराष्ट्र में मतलब जबरदस्ती बोला जा रहा है कि हिंदी बोलो, मतलब मराठी बोलो। कई लोगों को मराठी नहीं आती है, तो नहीं मराठी बोलना होगा। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का कहना था कि नहीं, अगर मैं राष्ट्रपति बनाऊं तो पूरे भारत देश का राष्ट्रपति हूं, ठीक है, इसीलिए मैं कभी भी धर्म के आधार पे, रिलीजन मतलब धर्म, और भाषा के आधार पे कभी कोई भेदभाव नहीं करूंगा। ये मैं शपथ लेता हूं, प्रतिज्ञा लेता हूं अपने देश से, यानी देश से वादा करता हूं कि मैं कभी भी भाषा के आधार पे या रिलीजन यानी धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करूंगा। तो बोल रहे कि ये लाइन जो है कहां से लिया गया है, किस चैप्टर से लिया गया है। तो चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वही होगा, लेकिन फिर भी जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो उसका, हाँ देखते हैं थोड़ा सा, 10 का हाँ वेरी गुड वेरी गुड। वैसे भी सबको पता है कि भारत इज माई होम ही होगा, ठीक है। जो बी बोल रहे हैं 10 का बी नहीं होगा, बी कैसे होगा आप सोच के देखिए। अब डी बोलना चाहिए तो आप बी बोल रहे हैं, ठीक है, बी नहीं होगा, बी तो दर्द है, ये तो है ही नहीं यहाँ चैप्टर में। चलिए जो सी बोल रहे हैं अब वो गलत है, ठीक है। 10 का जो डी वो सही है। अब बता रहे क्या हो क्या रहा है, अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, जैसा मैंने आपको बताया था कि आज पूरा कंफ्यूजन, पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है। ये चैप्टर आप चाहे पढ़े हैं नहीं भी पढ़े तो भी आप अच्छे से समझिए क्या बोला जा रहा है। डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने स्पीच में कहते हैं, ये स्पीच वो कब दे रहे हैं फिर से समझिए। वो स्पीच दे रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जब भारत के राष्ट्रपति बने थे। कब बने थे? 1967 में। 1967 में वो भारत के राष्ट्रपति बने थे, और भारत के वो तीसरे राष्ट्रपति थे और मुस्लिम में पहले राष्ट्रपति थे। और जब वो राष्ट्रपति बने तो उन्होंने पहला जो भाषण दिया वही भाषण है भारत इज माय होम, यानी जो भारत इज माय होम है ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के राष्ट्रपति बनने के बाद का पहला भाषण है। इसी भाषण में उन्होंने कहा था कि मैं शपथ लेता हूं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, अपने देश के से शपथ खाता हूं, जिसको हम लोग गांव में बोलते हैं कसम खाना, ठीक है, कसम खाता हूं कि मैं कभी भी भाषा यानी धर्म और भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करूंगा। तो ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया है? तो बताइए किस चैप्टर से? डॉक्टर जाकिर हुसैन बोले तो किस चैप्टर से लिया गया होगा? भारत इज माय होम से लिया गया होगा। तो इसीलिए अगर आपको कोई दूसरा ऑप्शन बता रहे हैं तो वो गलत है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत इज माय होम से लिया गया था, ठीक है, तो हो जाएगा भारत इज माय होम। यानी और अगर रहेगा कि ये बात किसने बोला था तो हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, सिंपल। और ये तो यहाँ तो पूछ रहा है कि किस चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। चलिए 11th क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जितना भी क्वेश्चन है इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन तो बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है। जानबूझ के मैंने वही सब क्वेश्चन ज्यादातर सेलेक्ट किया है जो बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है। इसीलिए याद रखिएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें है जो पूछा जा चुका है, तो इसलिए थोड़ा सा भी एक भी क्वेश्चन को इग्नोर मत कीजिए। और साथ ही साथ मैं रीजन भी बता रहा हूँ कि इसका, अगर ऐसा होता है ना जनरली, कई बार देखे होंगे आप, कई वीडियोस में मैंने देखा है यूट्यूब पे कि मतलब आंसर बताते जा रहे हैं। मैं आंसर नहीं बता रहा हूं, मैंने पहले भी कहा था कि हालांकि मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ा दिया है इस चैप्टर को, लेकिन फिर भी मैं आंसर बताते समय इसका रीजन बता रहा हूं कि क्या सिचुएशन था वहां पे, इसलिए क्यों यही आंसर होगा। चलिए तो 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिफोर डॉक्टर जाकिर हुसैन? अब इसका तो अभी कितना बार चर्चा हो चुका है। डॉक्टर जाकिर हुसैन से पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ऐसे चैप्टर में कभी कहीं पे चर्चा नहीं किया गया कि कौन थे, लेकिन आप दिमाग लगा सकते हैं। अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, और भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार से थे, राइट। और दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो और तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो आप खुद सोचिए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन से पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे, ये पूछा जा रहा है। तो आप खुद दिमाग लगा क्या होगा, जल्दी से बताइए। 11 का आंसर क्या होगा? जल्दी से बता भी दिए बहुत लोग, वेरी गुड, ठीक है, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। अमरजीत कुमार साहब, ठीक है, अमरजीत कुमार सिंह, सही है, बिल्कुल सही है। रुपेश कुमार यादव, सही है, वेरी गुड। चलिए इस बार में सबका सही है, ठीक है। जितना भी आंसर अभी तक आया है तो मैंने देखा कि लगभग सही, लगभग क्या सारा सही है, ठीक है। सही होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए आपको खुद पता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन से पहले राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, इसमें डाउट का कोई बात ही नहीं हो सकता, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो थोड़ा सा अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन रहेगा तो उसमें डिटेल से बात करना अच्छा रहेगा। बाकी ये सब क्वेश्चन तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, लिखा है, पढ़िए थोड़ा सा। लिखा है कि विच नेशन, यानी विच नेशन हैज बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल। अब ये क्वेश्चन जो है उन्हीं से बनेगा जो चैप्टर पढ़े हैं। हालांकि मैं इसको डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या हुआ था वहां पे, लेकिन ये चैप्टर अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आपका आंसर आ चुका होगा, ठीक है। चलिए बताइए, थोड़ा सा आंसर देखते हैं, उसके बाद मैं डिटेल से समझाता हूं क्या होगा। 12 का आंसर क्या होगा? बी फास्ट। इज देयर एनीवन? जल्दी से बताइए, अगर आंसर पता है तो जल्दी से बताइए। थोड़ा सा मैं भी देखूं यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं आप लोग। चलिए तो आंसर क्या होगा इसका, जल्दी से सोचिए।
जल्दी बताइए 12 का क्या होगा? 12 का आंसर, वेरी गुड रुपेश कुमार यादव, ए। ठीक है, हाँ ये तो है ही, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस देश में चर्चा ही किसी देश का नहीं हुआ है, सिर्फ इंडिया को छोड़ के। ये जो चैप्टर है भारत इज माय होम, इसमें इंडिया को छोड़ के किसी देश का चर्चा ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इंडिया आंसर होगा ही। लेकिन क्यों होगा चलिए बताते हैं। इसलिए आंसर होगा क्योंकि ये चैप्टर पढ़ते समय डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था कि हमारा देश जो है वो युवा देश है। मतलब यहाँ स्टेट मतलब राज्य नहीं, यहाँ स्टेट मतलब राष्ट्र, देश, राइट। ठीक है, चलिए समझिए। लिखा कि हमारा देश जो है वो देश युवा है, यानी एकदम नया देश है, एनर्जी वाला। युवा कैसे होता है वैसे एनर्जी वाला देश, राइट। लेकिन यहाँ के लोग जो है इंसियंट है, पुराने हैं। बात भी सही है। देखिए जब भारत आज़ाद हुआ था उसके आज़ादी के कितने साल बाद ये बने थे? ये बने थे 1967 में। और आज़ाद कब हुआ तो आपको पता है, तो बहुत दिन तो नहीं हुआ था। देश में बहुत कुछ तो नहीं होगा जो आज देख रहे हैं आप, इतना कुछ तो नहीं होगा, इतना तरक्की तो नहीं हो गया होगा, आपको भी पता है। तो उस समय डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि हमारा देश जो है वो अभी युवा है, नया है। लेकिन यहाँ के लोग जो है अभी पुराने हैं, मतलब विचार पुराना है, सभ्यता संस्कृति पुराना है बहुत। तो वही बोल रहे कौन सा देश की बात कर रहा है कि कौन सा देश जो है वो युवा देश कहलाता है, लेकिन पुराने लोगों का देश कहलाता है, यानी प्राचीन लोग लेकिन देश युवा। कौन सा देश के बारे में बोला जा रहा है? तो आपको पता है कि इस चैप्टर में बताया ही गया है कि भारत के बारे में चर्चा ही है तो इंडिया ही होगा। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया। क्या हो जाएगा? इंडिया, वेरी गुड। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज दैट, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि होल भारत इज माय होम, ये पूरा भारत मेरा घर है। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि ये पूरा भारत मेरा क्या है? घर है। एंड इट्स पीपल आर माय डैश, और यहाँ के लोग मेरे डैश हैं। तो बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए। 13 का क्या होगा? 12 का 13 का क्या होगा? 13 नंबर का क्या होगा? आप लोग लेट चल रहे हैं बहुत। हम पूछ रहे हैं 13 का कोई क्या होगा, तो कोई लोग 9 का आंसर दे रहे हैं, कोई लोग 12 का आंसर दे रहे हैं। नहीं, जल्दी से 13 का आंसर बताइए। कुछ लोग बता भी रहे हैं, वेरी गुड। प्रजापति, वेरी गुड। अमरजीत कुमार सिंह, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड, बी। चलिए तो क्या बोला था डॉक्टर जाकिर हुसैन जी? क्या बोले थे? बोले थे कि ये जो पूरा भारत है, ये पूरा भारत मेरा घर है, इसलिए तो चैप्टर का नाम ही है भारत इज माय होम। तो ये पूरा भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग जो है मेरे परिवार है। तो वही तो बोल रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था कि पूरा भारत मेरा घर है और इट्स पीपल, यहाँ के लोग जो है आर माई डैश, मेरे परिवार है, मेरे दोस्त नहीं बोला था। मतलब दोस्त क्यों बोलेगा, सब दोस्त ही नहीं हो सकता है, बड़े बुजुर्ग सब हैं, तो इसीलिए फ्रेंड नहीं बोला था, फैमिली बोला गया था, गार्जियन नहीं बोला गया था, ना ही भगवान बोला गया था। ठीक है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार भारत उनका घर है और यहाँ के लोग उनके परिवार हैं। तो क्या हो जाएगा? फैमिली। तो आंसर क्या हो जाएगा? चलिए आंसर हो जाएगा आपका फैमिली, बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर क्या बोला जा रहा है? हु हैज टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या बोला जा रहा है? हु हैज टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किसने, इनमें से किसने, जितने भी ऑप्शन है इनमें से किन्होंने भारत के संविधान के प्रति वफादार रहने का शपथ लिया? तो ओथ मतलब क्या होता है? शपथ। ठीक है, और टेकन मतलब लेना, टेक मतलब लेना, राइट। तो बताइए जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। चलिए कोई बोल रहे हैं सी, कोई बोल रहे सी, वेरी गुड। 14 का सी आ गया, बहुत सारा आंसर। ठीक है, सी देखते हैं। चलिए ये सब तो आंसर बहुत आसान है। वैसे भी आप सोच के देखिए कि इनमें से बर्टन रसल जो ऑप्शन ए है, कई बार क्या होता है ना कि ऑप्शन से भी आपको पता चल जाता है कि इसका आंसर क्या होगा। कई बार ना अगर आपको सही आंसर ना पता चले, कई बार एग्जाम में आप कोशिश कीजिएगा, हर बार नहीं लेकिन कई बार ये ट्रिक काम कर जाता है, राइट। अगर आपको 12th में है और अगर आप अगले साल 12th का एग्जाम देने वाले हैं तो याद रखिएगा कई बार क्या होता है कि अगर आपको आंसर नहीं पता है तो ऑप्शन देखने गौर से देखेंगे तो आपको कई बार आंसर पता चल जाएगा। इसी में देख लीजिए कैसे। तो बोल रहा है कि इनमें से किसने, ये जो 3 लोग हैं इनमें से किन्होंने भारत के संविधान के प्रति वफादार रहने का शपथ लिया था। तो भारत के संविधान के प्रति वफादार रहने का शपथ कौन लेगा? बर्टन रसल भारत के थे ही नहीं, ये कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। ठीक है, यानी इंग्लैंड के। तो इनको तो कोई मतलब नहीं है भारत के संविधान के प्रति वफादार, ये क्यों रहेंगे? आप खुद सोच के देखिए। महात्मा गांधी, जब तक महात्मा गांधी जीवित थे तब तक भारत का संविधान लागू ही नहीं हुआ था, तो ये भारत के संविधान के प्रति वफादार रहने का शपथ कैसे ले सकते हैं? आप खुद सोच के देखिए। और डॉक्टर जाकिर हुसैन और नन, मतलब कोई नहीं। तो आप सोचिए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बने थे और जब भी कोई राष्ट्रपति बनता है या किसी भी पोस्ट पे जाते हैं तो वो भारत के संविधान के प्रति वफादार रहने का शपथ खाते हैं। तो वही बोल रहा है कि इनमें से किन्होंने भारत के संविधान के प्रति वफादार रहने का शपथ लिया था? हो जाएगा आंसर डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या हो जाएगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिनका जो कि आंसर आप लोग का बहुत का आया ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्या लिखा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन। अब देखिए अभी शुरू से ही मैं बता रहा हूं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति कब बने, किस ईस्वी में बने थे? जल्दी से बताइए। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति किस ईस्वी में बने थे, कब बने थे? जिसका तो आंसर मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर ही सकता हूं, उम्मीद तो कर ही सकता हूं। जल्दी से बताइए।
डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति कब बने थे? अभी मैंने 2-3 बार बता भी दिया है शुरू में। जल्दी से बताइए कितना नंबर? 15 यानी कि 15 का आंसर क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, वाह। चलिए, कम से कम इतना तो है कि जो लोग आंसर इतना जल्दी जल्दी दे रहे हैं तो वो कहीं से देख के नहीं दे रहे, अपने आप को याद है इसीलिए आप दे रहे हैं, क्योंकि इतना फास्ट कहीं सर्च करके देखेंगे तब तो। चलिए, वेरी गुड। तो गजब का आंसर आया, एक भी आंसर गलत नहीं आया अभी तक आया है, वेरी गुड। ठीक है, चलिए, तो क्या लेगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम मतलब बनना, तो बिकम मतलब बने थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति कब बने थे, किस ईस्वी में बने थे? तो इसका सीधा सा आंसर होगा कब बने थे? 1967। तो इसका आंसर लिखा है आप सिर्फ, चलिए वेरी गुड। तो 1967 में बने थे। कहाँ 1967? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति कब बने थे? चलिए जल्दी से पढ़ते हैं आप, थोड़ा सा जो इजी सब क्वेश्चन है उसको जल्दी से निकाल लेते हैं, क्योंकि आपको पता है। ठीक है, चलिए, क्या लिखा है? लिखा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बॉर्न। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? जल्दी से बताइए। चलिए आंसर देखते हैं आप लोग का, क्योंकि आप मेरे को कई बार मैं ही भूल जाता हूँ, तो आप ही लोग बताइए जल्दी से। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? 16, हाँ 16 का। देखते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था, जल्दी से। चलिए, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति कब बने थे? देखिए, मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया ना, क्या कई बार आपको ऑप्शन अगर नहीं पता है, मतलब आंसर नहीं पता है, तो ऐसे भी दिमाग लगा सकते। देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कब हुई थी? अभी थोड़ा देर पहले। राष्ट्रपति कब बने थे वो? राष्ट्रपति कब बने थे? ठीक है, तो राष्ट्रपति कब बने थे? अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया कि इसमें, ठीक है। और ये जो ऑप्शन है बाबू, ये थोड़ा देर में इसका आंसर मैं देने वाला हूँ, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए मैं अभी आंसर नहीं बता रहा हूँ। और डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कब हो गई थी? इस समय में। तो आप सोचिए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति अब बने और मृत्यु इस ईस्वी में होगी, और ये जो है ये इनका जन्म नहीं है। ठीक है, अब खुद सोचिए ना कि कोई 63 में जन्म लेगा और तुरंत राष्ट्रपति भी बन जाएगा 2-3 साल में, 4 साल में, नहीं बन सकता ना। तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा ये होगा। और वैसे भी अगर आप चैप्टर पढ़े हैं डिटेल से, तो आपको पता है कि उनका जन्म जो हुआ था 1897 में हुआ था, यानी 1897 ईस्वी में। ठीक है, सबका आंसर सही भी है, किसी का भी गलत नहीं है, सबका सही है, वेरी गुड। चलिए, कम से कम ऐसे पढ़ते रहिए, मज़ा भी आता है पढ़ाने में। चलिए, वेरी गुड। कई लोग अगर पढ़ चुके हैं, किसी को डाउट नहीं है तो रिवीजन हो रहा होगा, और जिनको डाउट है तो थोड़ा बहुत सुनने से क्या होता है कि पता चल जाता है, अच्छा हाँ ये कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा जल्दी से पढ़िए। भारत रत्न वॉज गिवन टू द डॉक्टर जाकिर हुसैन, सॉरी, भारत रत्न वॉज गिवन टू डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो भारत रत्न डॉक्टर जाकिर हुसैन को क्या कब मिला था? देखिए, पहले तो इस क्वेश्चन को पढ़ लिया आप, लेकिन अब कई लोग को लग रहा होगा सर ये क्वेश्चन तो बताया ही नहीं सर चैप्टर में। तो याद रखिएगा कि कहीं भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है इस चैप्टर में, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने ऐसे जानबूझ के दिया है कि भारत रत्न कब मिला था। इस चैप्टर में कहीं चर्चा नहीं है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत रत्न कब मिला, लेकिन मैंने डिटेल से पढ़ाया था, आपको ये बताया था कि भारत रत्न डॉक्टर जाकिर हुसैन को कब मिला था। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ चैप्टर पढ़े हैं, अगर आपको सिर्फ चैप्टर पढ़ाया गया है तो आपको इसका आंसर नहीं पता होगा, लेकिन अगर आपको जब जहाँ पे कहीं पढ़ रहे हैं या पढ़े हैं आप, और अगर सर थोड़ा बहुत भी एक्स्ट्रा बताएंगे तो आपका आंसर आपको बताया गया होगा कि भारत रत्न डॉक्टर जाकिर हुसैन को कब मिला था। जल्दी से बताइए, देखते हैं। चलिए देखते हैं जल्दी से। चलिए, जितने भी लोग आंसर दिए हैं सही आंसर है, वेरी गुड। ठीक है, इसका मतलब आपको पता होगा। ऐसे देखिए, अगर नहीं भी पता होगा तो आप लोग बता सकते थे, क्योंकि इससे पहले ये तीनों ईस्वी तो किसी न किसी के लिए सेलेक्ट हो चुका है, तीनों। ठीक है, कैसे? तो अभी थोड़ा देर डिटेल में बताता हूँ ताकि आपको याद रहे एग्जाम में। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए आप थोड़ा सा इसको याद रखिए। देखिए, मैं अभी बता रहा हूँ। देखिए, इस ईस्वी में तो उनका जन्म हुआ, और यहाँ पूछा जा रहा है भारत रत्न कब मिला था, और इस ईस्वी में तो वो राष्ट्रपति बने। ठीक है, इसमें कब बने थे? 1967 में वो राष्ट्रपति बने थे, और 1897 में वो क्या हुआ था? उनका जन्म हुआ था, और इसमें ये मृत्यु हो गया। और आपसे पूछा जा रहा है भारत रत्न कब मिला था? भारत में मिला था 1963 ईस्वी में, 1963 में। ये चैप्टर में चर्चा नहीं है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए तो रख सकते हैं आप कि भारत रत्न डॉक्टर जाकिर हुसैन को मिला था 1967 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का। चलिए, लिखा है कि द पास्ट इज नॉट दैट एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, इट इज, अच्छा, इज टेकन फ्रॉम। देखिए, यही क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है थोड़ा देर पहले, लेकिन वहां पे क्वेश्चन था कि ये लाइन जो है, ये लाइन किसने कहा था? तो वो हो गया डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है कि हमारा पास्ट कभी मरता नहीं है, हमारा पास्ट कभी मरता नहीं है, वो हमें, और ना ही वो स्थिर रहता है, वो हमेशा जीवित रहता है और वो गतिशील रहता है, राइट। तो ये बोल रहा है कि किस चैप्टर से लिया गया, ये नहीं पूछा जा रहा है कि किसने कहा था। अगर कभी ये पूछा कि हु सेड, किसने कहा था, तब तो हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। लेकिन ये पूछा जा रहा है कि किस चैप्टर से लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है। इतना सारा, कितने चैप्टर है हमारे सिलेबस में? टोटल कितना चैप्टर है? अगर पोएट्री को भी मिला दिया जाए तो टोटल चैप्टर है
चलिए, तो टोटल चैप्टर है, हाँ, तो कौन सा चैप्टर से लिया गया है? ये हो जाएगा ये हम लोग का भारत इज माय होम से, जैसा कि ये कहा गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार के द्वारा। तो चैप्टर कौन सा पूछा जा रहा है? तो हो जाएगा भारत इज माय होम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। आई मेंटेन दैट द एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस इज टेकन फ्रॉम। बोल रहा है कि मैं मानता हूं, मैं स्वीकार करता हूं कि जो किसी देश का पर्पस यानी उद्देश्य या किसी देश का जो मेन उद्देश्य होता है या उसको बनाने के लिए जो, ठीक है, एक प्रमुख औजार यानी प्रमुख एक तरह से ऐसे तो इंस्ट्रूमेंट मतलब औजार होता है, लेकिन आप समझिए कि एक प्रमुख चीज क्या चाहिए, क्या एक देश को का उद्देश्य को पर्पस को पूरा करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। और डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था कि मैं मानता हूं, और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरा लॉन्ग टर्म जो फोकस रहेगा, जब तक मैं राष्ट्रपति रहूंगा तब तक मेरा कोशिश रहेगा कि मैं भारत के लोगों को एजुकेशन को सही करूं, सबसे ज्यादा एजुकेशन पे जोर दूंगा। बाकी और भी चीजें उन्होंने कहा था, लेकिन एजुकेशन पे सबसे ज्यादा मेरा फोकस रहेगा, उन्होंने ये कहा था। तो बताइए कि मैं मानता हूं कि एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। ये लाइन कहां से लिया गया है? तो कहां से लिया गया है? डॉक्टर जाकिर हुसैन बोले तो ऑब्वियस सी बात है, कहां से लिया गया होगा? भारत इज माई होम से। तो आंसर, चलिए सही आंसर भी है सब लोगों का, जितने भी लोग आंसर दे रहे हैं। तो भारत इज माई होम, राइट, ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी सही है आप लोग का आंसर भी। ये सब थोड़ा बहुत इजी है, इसलिए जल्दी से इसको, चलिए लिखा है डॉक्टर जाकिर हुसैन टू द ओथ एज द डैश। बोल रहे डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ओथ मतलब क्या होता है? शपथ लेना। और उन्होंने शपथ लिया था डैश चीज का, किस चीज का शपथ लिया था? किस चीज का शपथ लिया था उन्होंने? इस चैप्टर में किस चीज का शपथ है की बात किया जा रहा है कि किस चीज का शपथ लिए थे? तो राष्ट्रपति का शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति बने थे तो उनके लिए जो शपथ होता है भारत के संविधान के प्रति, भारत के कल्चर के प्रति में वफादार रहने का, ये सब शपथ था उनका। तो भारत किस चीज की किस पद पे वो बने थे, तो इसीलिए उन्होंने शपथ लिया था, ओथ लिया था। तो हो जाएगा, चलिए प्रेसिडेंट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट चलिए क्या लिखा है? डॉक्टर राधा कृष्णन ब्राउट टू द डैश प्रेसिडेंसी डैश। बोल रहा है कि डॉक्टर राधा कृष्णन ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी डैश। बोल रहा है कि डॉक्टर राधा कृष्णन ने राष्ट्रपति का जो पद होता है उसको उसमें डैश लाया था, क्या दिया था, क्या ला कर दिया था? ब्राउट मतलब क्या होता है? तो ब्राउट जो है ब्रिंग का V2 है, ब्रिंग मतलब होता है लाना। तो ब्राउट मतलब क्या होगा? जल्दी से बताइए। चलिए 21 का जल्दी बताइए, यानी 21 21 का आंसर क्या होगा? 21 का आंसर क्या होगा? जल्दी से अगर इनको बताइए, जल्दी से बताइए, टाइम हो गया है, जल्दी से। हाँ वेरी गुड, जल्दी से। यहाँ पे जो है ना ऑप्शन, आप ऑप्शन ही गड़बड़ है, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन में यहाँ पे जो है हम लिख देते हैं, राइट। यहाँ जो है आपको बताया कि क्या होगा, ठीक है, ये सब ऑप्शन तो नहीं होगा, आपको पता है। यहाँ पे होगा, अब पहले थोड़ा सा समझा देते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था कि डॉक्टर राधा कृष्णन जो है, जो उनसे पहले राष्ट्रपति थे। जनरली मैंने क्या बताया था कि जनरली क्या होता है कि कोई भी किसी पद पे जाने से पहले अगर चले जाते हैं तो वो उससे पहले जो उस पद पर होता है उनकी बुराई करते हैं, लेकिन नहीं, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ऐसा नहीं किया। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने उनसे पहले जो राष्ट्रपति थे, कौन थे? डॉक्टर राधा कृष्णन के तारीफ में बोल रहे कि नहीं, उनके जैसा राष्ट्रपति, उनके जैसा डेडिकेशन, उनके जैसा समर्पण किन्हीं में नहीं था, राइट। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा समर्पित होकर इंडिया के लिए काम किया और उन्होंने अनुभव का भंडार दिया था। अनुभव का, भले उन्होंने कुछ पैसा नहीं दिया, बहुत कुछ नहीं दे सका, लेकिन उन्होंने अनुभव दिया, अनुभव का भंडार दिया। तो क्या हो जाएगा? वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस। क्या हो जाएगा? वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे होगा वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस। तो ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ है, ऑप्शन ए होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा हो जाता है, टाइपिंग में कुछ हो गया होगा, राइट, डोंट वरी। तो हो जाएगा वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, राइट। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लाइज्ड टू द पीपल ऑफ डैश। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है बहुत ज़्यादा ऑब्लाइज्ड है, मतलब हिंदी में बोले ऑब्लाइज्ड मतलब कैसे समझाएं, मतलब आभारी, ठीक है, अभिभूत, राइट। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन डैश के लोगों के प्रति एकदम अभिभूत है, मतलब बहुत ज़्यादा कर्ज तलो दबे हुए फील कर रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया है मेरे लिए, यानी बहुत बड़ा कर्ज है उनका। तो कहाँ के लोगों के प्रति? तो आप खुद सोचे ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति किस देश का बनाया गया था और कौन बनाए थे? तो भारत का राष्ट्रपति बने थे और भारत के लोगों ने बनाया था उनको चुनकर, विश्वास करके। तो इसीलिए डॉक्टर जाकिर हुसैन किसका आभारी रहेंगे? वो ऑब्वियस सी बात है कि वो भारत के लोगों के आभारी रहेंगे, तो इसलिए आंसर हो जाएगा इंडिया का, राइट। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कहाँ, किस देश के लोगों के का आभारी थे? ठीक है, तो हो जाएगा भारत का, सिंपल। तो इंडिया, क्या जाएगा? इंडिया, इसमें कोई डाउट ही नहीं हो सकता है। चलिए
तो जैसा कि आप लोग ज़्यादातर स्टूडेंट का मैंने देखा कि एकदम क्वेश्चन मस्त आप लोगों ने आंसर दिया है, ठीक है, थैंक यू सो मच, ऐसे ही पढ़ते रहिए। और फिर से मैं कहूँगा लास्ट में, ठीक है, जैसा मैंने पहले शुरू में कहा था कि देखिए क्या होगा, रिजल्ट नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा, इसको आपको टेंशन नहीं लेना है। कम से कम आप अपने तरफ से जितना हो सके मेहनत कीजिए, राइट, ताकि आपको रिजल्ट आने के बाद ये पछतावा ना हो कि मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं रहा या फिर मैंने कोशिश नहीं किया। इसलिए हमेशा मैं बोलता हूँ, कई बार मैं बोल चुका हूँ, फिर से जाते जाते भी मैं ये सारी आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ कि क्या लिखा है किस्मत में ये तो अलग बात है। अब क्या होगा, रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है, वो अलग बात है, वो छोड़ दीजिए, लेकिन क्या लिखा है किस्मत में ये तो अलग बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप वर्किंग हार्ड।